आज हम बात करते हैं आईआईटी वाले बाबा से। बाबा जी, आप यहाँ किस लिए आए हैं? महाकुंभ की खोज में या महाकुंभ खुद की की खोज खोज? में? हाँ, हो सकता है, एक्चुअली सही टाइटल है। तो यहीं पे हूँ। मैं तो कहीं विलुप्त नहीं हुआ ना। वो तो सर्कमस्टांसेस जैसे बनते हैं, महादेव जैसे, भगवान जैसे बनाते हैं। क्या बोलो यार, कौन मैं है इसका आप? जवाब, जैसे मैंने एक सिंपल जो काम के हिसाब से जवाब दिया वो तो ये सूत्रधार बोल दो, लाइक क्योंकि वो मेरे का वही कर रहा हूँ इनडायरेक्टली, यहाँ से उस थ्रेड को वहाँ से कनेक्ट करने का कि देखो इसमें इसमें रिलेशन है, इसमें रिलेशन है। वो सूत्रधार का ही काम होता है ना, मतलब कि इस कहानी को आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे भी देख सकते हो। हम मठ में ले आएंगे अपनी गाड़ी में। जो एक सूत्रधार होता है ना, जो बेसिकली इसमें सूत्र है ना ये, तो इस मानव के मरियो को जो पिरोने वाला जो है सूत्रधार, मतलब उसके आपको अभय वैसे ही सिंह नहीं के चलेगा। नाम से पुकारो। मम्मी पापा से रुको, इसको पूरा देख के देखता हूँ, जुड़ा हो गया देखिए। हाँ, कहीं ना कहीं आप ये भी बोल सकते हो, देखना पड़ रहा तब है। बट मैं वो देख रहा था कि किस फॉर्म में है वो चीज़ ना। जिस दिन बेसिकली एक साइकोलॉजिकल चीज़ बोलते थे कि बेटा जब बड़ा होता है जब अपने बाप को मार देता है, जो कहीं ना कहीं नहीं तब तक तो पुत्र बना रहता है, तब तक वो अडल्ट नहीं बनता है, कि वो तब तक वो ऊपर देखता रहता है, सामने नहीं देखता है, किसी की तरफ देखता रहता है। तो आई थिंक ये पूरा एक्सेप्टेंस जब हो जाएगा तो पूरा खत्म हो जाएगा, कि वो किसी को ऊपर देखने की जरूरत है ही नहीं, मतलब तुम ही हो और अब भगवान है ही, तो भगवान से ज्यादा कोई बड़ा चाहिए ही नहीं तुझे तेरे साथ। कहाँ से भाग रहे? भाग तो नहीं रहे, संसार से भाग रहे। भागा ही नहीं ना, घर से भी नहीं भागा मैं तो। मैंने भागना चाहता था बट इस टाइम पे मैं भाग के नहीं आया। इस टाइम में मुझे क्लियर था कि यदि तू भाग के गया तो वो चीज़ बेसिकली अधूरी हो जाएगी। तो किसी भी जगह से मैं भाग के नहीं जाता, वो वैसे लगता है कि हाँ ये क्लोज्ड हो गया है अब, तब वहां से जाता हूँ। भागना सोल्यूशन नहीं है, वही तो मैंने बताया, वो मुझे समझ में आया ना, क्योंकि भागने से तुम उसको स्टोरी को इनकम्प्लीट एंड पे छोड़ते हो। मैं कभी अभी इनकम्प्लीट एंड पे नहीं छोड़ता। जैसे कोई ऐसे बोलता है तो मैं चलो ठीक है डन, आपका हमारा पूरा हुआ, बढ़िया है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा किस लिए छोड़ा? अखाड़ा तो उन्होंने बोला ना, मैं कहाँ भाग गया, मैं तो सोने के लिए गया था। उन्होंने बोला तो ठीक है, वो क्या कर सकते, दूसरे की प्रॉपर्टी है यार, मतलब गुरु वैसे देखा जाए तो वही है ना। मैं तो जिससे भी सीखने को मिले उससे ही सीख लेता हूँ। तो मेरा ही था शुरू में, तो जैसे कृष्णमूर्ति थे जिन्होंने प्रभावित किया, फिर सदगुरु थे, फिर बाद में जैसे बस सदगुरु तक जो पहुंचाने के लिए जो सारा जो चीज़ है, या बाकी लोगों से भी मिलने के लिए, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, वो सब डायरेक्ट तो महादेव ने ही किया। साधना भी वही बताते थे वहाँ पे कि ऐसे कर ध्यान, ऐसे मत कर। अब तो उसमें क्या बोलोगे, अब गुरु कौन है, मतलब ईश्वर राम की ज़िंदगी अलग चीज़ है और फुलफिलमेंट वाली लाइक कंप्लीट ज़िंदगी अलग चीज़ है। तो अभी ये मान लो कि भाग नहीं रहा ना मैं तो पूरे संसार के अंदर बैठा हुआ हूँ, बल्कि मैं तो और ज्यादा अंदर जाना चाहता हूँ ताकि वो बदलाव हो, सब के लिए तुम जा सको अंदर। किस खोज में हूँ? खोज में तो नहीं हूँ, एनर्जी वाइज मुझे फील हो गया अभी थोड़ा स्लो हो जाना चाहिए। ऐसे ही करता ना, मैं तो शिफ्ट करता रहता हूँ गियर्स को। आप देखो ना, वो हो गया ना, अभी देखो ऊर्जा, आप देखो ना, आप दूसरे इंटरव्यू की और अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, काफी काम हो गया वो चीज़। घर जा। अरे यही सवाल आप सब लोग बार बार आके पूछते हो मेरे को। उनकी जिम्मेदारी जो थी, जो आप मेरी जिम्मेदारी बता रहे हो, उसके बदले में उनकी जो जिम्मेदारी थी ना, जिसकी वजह से मेरी जिम्मेदारी बनी थी, उनको यदि फाइनेंशियल चाहिए, वो बोले कि हमने लिखाया पढ़ाया, तो ठीक है ना, मैं उनको भेज देता ना पैसे। अब तो मैं बहुत सारे पैसे भेज सकता हूँ, ये लो 1 करोड़ रुपए हो जाएगा तुम्हारा, डन। जो सारा चुका दिया मैंने। पर्सनल केयर, पर्सनल लव, वो सब चाहिए तो वो तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं, तो उनको किस चीज़ के लिए बोल रहे देने के लिए? वो तो जो कि वो मैंने तो पेरेंट्स से डिप्रेशन के बाद भी यही डिस्कशन किया था। बोला कि तुम लोगों को समझ में नहीं आता है पेरेंटिंग क्या होती है। बोला कि हमने तेरे को लिखा दिया, पढ़ा दिया, ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और क्या करना होता है पेरेंट को? मैं कहा प्यार,
मगर किसी इंसान को कुछ भी लिखा हो पढ़ा मत, बट उस बच्चे को यदि तुम प्यार दोगे तो वो बहुत ब्यूटीफुल बीइंग में डेवलप होगा, चाहे वो अनपढ़ ही हो। उनको ये बेसिक फैक्ट नहीं समझ में आता है, बट ठीक है। माता राजा पिता मतलब को क्या वापस होता बुला रहे है? हैं। ये तो फेमस होने के बाद रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, वैसा वो सारे नोटंकी भी है ना, ये उनके बहुत सारे रंग है ना, वो आप अभी नहीं जानते ना, वो मैं जानता हूँ। फिर आईटी में करने के बाद भी जो मैं वो अंदर वो स्कोर वगैरह देख रहा था, तो मुझे लगा कि कम मार्क्स आएंगे। फिर तब तो उनका वैसी नेगेटिविटी चालू हो गई थी, हाँ ये तो बदतमीज, इसको कुछ नहीं आता, ऐसे पैसे बर्बाद कर दिया हमारे, ये हो गया। जब हो गया तब उनके सुर बदल गए। आप लाइफ में फोटोग्राफी तो मुझे पता ही नहीं था उस टाइम पे, ड्राइंग करता था मैं उस टाइम पे। और बाकी भी उनका बहुत अलग सिस्टम है यार, वो बहुत ही वो ये लाइक बने बनाए सुपरफिशियल चीज़ों में रहने वाले, लाइक इन सब चीज़ों के लोग हैं। मेरे को बोलते हैं कि तो सिर्फ IAS क्लियर कर दे, क्लियर करने के लिए, ताकि हम लोगों को बोल पाए कि इसने क्लियर कर दिया। ये कोई तुक बैठता है इस बात का, बताओ। लेवल पे जीना मतलब कि कोई इंसान अपने साल के 2-3 साल इतनी मेहनत के अंदर ये सब करे जस्ट फॉर द सेक कि तुमको बोलना है, उसका उसके लाइफ के अंदर कोई रेलिवेंस नहीं है। क्या माता पिता अपनी इच्छा बच्चों पर हाँ, हर थोपते जगह ही थोप रहे हैं, भारत के अंदर तो बहुत ज्यादा है। ये कोटा के अंदर जैसे उन्होंने पूछा है सुसाइड क्यों हो रहे हैं, तो माँ बाप अपनी इच्छाओं को बच्चे के थ्रू पूरा करा रहे, जबरदस्ती पूरा कर थोप रहे हैं, मतलब कि तू ये करना ही पड़ेगा तेरे को। अब वो तो बच्चा है ना, तो आप जो बोले थे मेरे भागने का, उस टाइम पे मेरी तो यही वजह था ना, मैं तो बच्चा था ना उस टाइम पे, क्या सोचेगा वो। अब आगे क्या करोगे? आगे का तो आप नहीं और सोचा अखाड़े ना में कुछ। क्या हुआ था? कुछ तो सोचा होगा, कहाँ जाओगे इसके बाद? नहीं, बात का ही नहीं पता मैं कहाँ जाके सोऊंगा। नहीं, एकदम से कुछ नहीं है वो एकदम से इसलिए हो गया ना क्योंकि वो फेम आ गई। नहीं तो पहले तो प्लान वैसे ही था कि 3-4 दिन वहाँ पे रुकना है। उसके बाद जो मेरे साथ में आए थे उन्होंने बोला कि तू 3-4 दिन यहाँ पे रुक, ये इस अखाड़े को देख पहले, ये जूना अखाड़ा कैसे काम करता है ये सब। और क्योंकि उनको भी मैंने यही बताया था, मेरा ये मोटिव तो बहुत पहले से क्लियर है ना, कि मैं तो उस चीज़ को अंदर से देख के समझ के कि हाँ उस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो वाली चीज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो उन्होंने स्टार्टिंग में भी बोला था, बट मुझे जो फेम आ गई तो उसके वजह से फिर वो सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई। फिर उसके बाद वो जैसे मैं बोल रहा था कि हाँ मुझे कहीं और जाना है, तो वो वैसे तो दिखा रहे थे कि हाँ नहीं आप यहीं पर रुको, ऐसे करो। हाँ तो ठीक है ना, उनकी सोच है, मैं गलत सही किसी को नहीं मानता ना, मैं तो महादेव की इच्छा ही मानता हूँ। इसलिए आप बोलते ना भाग रहे हैं, मैं वैसे तो देखता ही नहीं अब लाइफ को। मैं सोचता हूँ कि ठीक है चलो, उस इंसान का इतना ही था ना, मतलब इंटरेक्शन या बहुत सारे लोग हैं वो तुमको उतना ही देखेंगे जितना वो अपने आप को देखते हैं। तो उनको यदि वो चीज़ बाहर से जज करके गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ें तो महादेव के साथ भी हुई ना। सबसे ज़्यादा दक्ष तो इसी चीज़ के ऊपर बोलते थे, ये तो जंगल में रहने वाला है, ये कुछ भी खाता है, ये कुछ भी करता है, तंत्र साधना करता है, ये कैसा इंसान है, ये कैसे देव हो सकता है, ये कैसे बड़ा इनलाइटेड इंसान हो। नहीं क्योंकि आपने खुश पूछा ना, ऐसे तो मैं बहुत सारा सैड भी होता, मैं सुबह तो 2 घंटे रो रहा था भक्ति कर करके, क्योंकि सारे जो बेसिकली जितना ही मैंने ऑब्जर्व किया है मैं उसको डिजोल्व कर रहा था ना। तो आप क्या बोलोगे, उसको दुखी है नहीं, बट मैं तो उसको भी एज ए इमोशन या एज ए उसको लेके एक्सपीरियंस करता हूँ ना, कि वो किसी के इमोशन नहीं जुड़े हो, तो बस संसार का कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ऐसा क्यों है ना। ये हमेशा मुझे ऐसे लगता है ना कि तुम देते हो हर सिचुएशन में अनकंडीशनल लव, बट तुमको हमेशा कंडीशनल लव मिलता है वापस। ये ऋषिकेश में ही मैंने उनको समझाया था कि लोग सोचते हैं कि ये इंसान हंस खेल रहा है, ये अनकंडीशनल लव दे रहा है, ऐसा ही है, बट उसमें ही मेहनत लगती है ना, वो वापस नहीं मिलता है, तो फिर तुमको उस चीज़ को भी हैंडल करना पड़ता है। आप वापस नॉर्मल लाइफ में जा ही नहीं सकते एक बार देखने के बाद सत्य को, जिस चीज़ को आप नॉर्मल लाइफ बोलते हो। एक बार आप देख लोगे कि हाँ ये सब लाइक ये तो ऊपर की बनी हुई चीज़ें हैं, तो आप उसको फिर सीरियसली कभी नहीं देख पाओगे जो आप पहले देख रहे थे। आपका क्या बैकग्राउंड है यार, आप तो सही है। उसको बहुत ज़्यादा वैसे देख रहे ना, मैं इतने ज़्यादा लाइफ को स्ट्रक्चर के हिसाब से नहीं देखता ना, वही तो फ्रीडम है। इसलिए तो मैंने महादेव का पाथ चुना कि तुमको कर्म के अंदर बनना नहीं है कि मेरे को यही करना है या ऐसे ही करना है, तुमको सिर्फ चेतना के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए
कि शून्य में स्थित होना है और बाकी माया में या संसार में मुझे जो भी कर्म करने का दायित्व मिलेगा, कर्तव्य मिलेगा, मैं उसको जितना मेरे से हो पाएगा मैं पूरा करूंगा। और जैसे आपने बोला ना, जैसे मेरे को देख के बहुत सारे लोग नेगेटिव भी बनाते हैं मेरी, वो संसार है, वो देखने वाले की दृष्टि में बहुत सारे लोग उसको पहुंच आज का युवा दिख तो रहा है थोड़ा आपसे बहुत क्या तो सीखेगा? ज्ञान के हिसाब से, या जो जिन लोगों को बेसिकली जो बाहर का लोग इंसान के रहन सहन या इंसान के पहनावे या उसके कर्म को देखते हैं, वो शायद उसी में फंस जाते हैं। जो लोग फिर उसके आत्मा देखते नहीं, यार ये इंसान तो ठीक है बाहर से ये जो भी कुछ कर रहा हो, बट ये दिल का बड़ा सच्चा है।